और वहीं रायचूर के सदर बाजार के सर्कल इंस्पेक्टर उमेश कामले ने अपनी टीम और ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर के बाजार इलाके में आज सुबह गाड़ियों की चेकिंग की। सर्कल इंस्पेक्टर उमेश कामले आज सुबह के दौरान उन्होंने उन अफरादों के खिलाफ कार्रवाई की जिनके पास अपने दस्तावेज नहीं थे। सर्कल इंस्पेक्टर उमेश कामले ने कहा कि ये जांच पड़ताल दोबारा की जाएगी और लोगों से उन्होंने कहा कि लोगों को कानून की पाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने आगे मजीद कहा कि ये कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी ताकि शहरी कानून की पाबंदी करे और सड़कों पर नज्म व नस्क बरकरार रहे। आज मुदगल में 21 टैक्सी ड्राइवर्स एसडीटीयू में शामिल हो गए। एसडीटीयू के जिला सदर मोहम्मद शफी ने मौजूदा मेंबर्स को मेंबरशिप कार्ड्स भी दिए। इसके अलावा एसडीटीयू ने एक मीटिंग भी बुलाई जहां मोहम्मद शफी ने सरकारी स्कीम से फायदा उठाने और कानूनी तौर पर काम करने के तरीकों के बारे में अवेयरनेस दी। मोहम्मद शफी ने कहा कि हम यहां के लोगों के लिए एक्टिवली काम करेंगे और यहां एक ऑफिशियल बॉडी भी बहुत जल्द बनाएंगे। और वहीं आज रायचूर में युवा जनोत्सव 2024 के तहत एड्स अवेयरनेस मैराथन रेस की गई। ये मैराथन रेस रायचूर के टाइगर स्कूल से शुरू हुई और अतिथि होटल के करीब खत्म हुई। रेस में लिंगाराजू देसाई पहला, तायप्पा ने दूसरा और तिम्मप्पा ने तीसरा मकाम हासिल किया और वहीं लड़कियों में नागाश्री ने पहला मकाम हासिल किया। रायचूर डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र बाबू ने बात करते हुए कहा कि हर शख्स को एड्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए और पुराने इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोगों को हमेशा सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। रायचूर के लिंगसुगुर में कांग्रेस की जानिब से बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई, जहां सीएम को दिए गए गवर्नर की जानिब से शो कॉज नोटिस की मजम्मत भी की गई। कांग्रेस लीडर्स ने बात करते हुए कहा कि सीएम सिद्धरामैया पिछले 40 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं और बीजेपी और जेडीएस उनकी पॉपुलैरिटी से जल रही हैं, इसीलिए वो उनके खिलाफ साजिशें कर रही हैं। कांग्रेस लीडर्स ने गवर्नर के फैसले की भी मजम्मत की और कहा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को एक खत भी भेजा। और वहीं कर्नाटका के रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने सेंटर पर बांग्लादेश में सियासी बेचैनी के मसले को लेकर सख्त तनकीद की और कहा कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी का पूरा फेलियर है। खरगे ने आगे बात करते हुए कहा कि हम पहले इस रीजन के बड़े भाई थे जहां हर मुल्क किसी भी उलझन के वक्त इंडिया की मदद की तरफ देखा करते थे और अफसोस की बात यह है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और मोदी सरकार की पॉलिसीज यहां पर बुरी तरीके से फेल हुई हैं। और वहीं गवर्नर तावर चंद गहलोत मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MUDA स्कैम में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को दूसरा शोकॉज नोटिस देने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि सीएम सिद्धरामैया ने पहले नोटिस का जवाब नहीं दिया था। गवर्नर रात को दिल्ली से बेंगलुरु वापस आए हैं। ये कहा जा रहा था कि उन्होंने बेंगलुरु पहुंचने से पहले सीएम सिद्धरामैया को दूसरा नोटिस भेजा था, लेकिन अब तक ऐसी बात बाहर ऑफिशियली निकल कर नहीं आई है। अब देखना है कि गवर्नर अपना दूसरा शोकॉज नोटिस क्या सीएम सिद्धरामैया को देंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बरोज मंगल को मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाले दावे को सुनने का ऑर्डर दिया है जिसने मुंबई कॉलेज के कैंपस में हिजाब, बुर्का और नकाब पे बैन लगाने के फैसले को बरकरार रखा था। इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पर्देवाला और मनोज मिश्रा के बेंच ने अपील को फौरन सुनने की दरखास्त का नोट लेते हुए कहा कि वो हियरिंग की तारीख देंगे। उन्होंने कहा कि जब मामला फौरन सुनने के लिए पेश किया जाएगा तो वो इस केस में तारीख देंगे और सुनेंगे। और वहीं बांग्लादेश के नेशनल हिंदू महाजोत के जनरल सेक्रेटरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हिंदू कम्युनिटी ने ये सोचा था कि उन पर कोई बहुत बड़ा हमला होगा या आग लगाई जाएगी, मगर BNP और जमात के लीडर्स ने अपने वर्कर्स को ये हुक्म दिया कि हिंदुओं के घरों पर हमला ना किया जाए और मंदिरों की हिफाजत की जाए। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि मंदिरों की हिफाजत की जा रही है और अब तक मंदिरों या हिंदुओं पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ हिंदू लीडर्स जो आवाम लीग में बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे और कुछ मुस्लिम लीडर्स के घरों पर हमले हुए हैं और कुछ लोगों ने चंद लोकल मंदिरों पर हमला किया है, मगर कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि हमने देखा कि इंडिया के रिपब्लिक TV ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी है और अजीब अजीब क्लेम्स कर रहे हैं।